इस चुनावी माहौल में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने मोदी जी के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस जारी करने पर उसमें जो बनाए गए नियमों के अंदर भेदभाव होने का आरोप लगाया है। मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए लगाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि यह बड़ा भेदभाव है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी जगह मिलनी चाहिए। अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या वे अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे? लोगों की माने तो मोदी जी के द्वारा ही भाजपा के लिए बनाई गई 75 साल की समय सीमा या उम्र सीमा कहें, मंत्री पद के लिए तय की गई है। तो क्या उस सीमा को देखते हुए मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद को अपने पास रखेंगे या खुद अपने पद को छोड़ देंगे? अगर मोदी जी अपने पद को छोड़ देते हैं तो 17 सितंबर 2025 तक उनके जो 75 साल की एज पूरी होने के बाद अगर पद छोड़ेंगे तो उनके पास इस समय में बहुत कम समय है। अगर मोदी जी ने पद छोड़ना ही है तो इस कम समय में वो कितनी स्पीड से काम करेंगे वो आप समझ सकते हैं। मोदी जी ने कई ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हुई हैं, तो ये लगता नहीं कि इतने कम समय में योजनाएं पूरी हो पाएगी। लगभग मोदी जी प्रधानमंत्री पद ना भी छोड़े, लेकिन अगर छोड़ेंगे तो ये सारी योजनाएं पूरी करके ही छोड़ेंगे। तो सोचो ये पूरी योजनाएं करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए होगी। इस चुनावी माहौल में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने मोदी जी के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस जारी करने पर उसमें जो बनाए गए नियमों के अंदर भेदभाव होने का आरोप लगाया है। मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए लगाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि यह बड़ा भेदभाव है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी जगह मिलनी चाहिए। कुछ हद तक तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हां भेदभाव हो सकता है, लेकिन उसके मायने कुछ अलग है। भेदभाव के हो सकता है अगर जो अभी जो आरक्षण चल रहा है एससी, एसटी, ओबीसी, उन सब आरक्षण को संपूर्णतया मिटा के सिर्फ एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण ही रखे, जिसमें सर्व जाति आ जाएगी। और अगर ईडब्ल्यूएस भले वो 30%, 40% जितना भी हो, मैं ये नहीं कहता कि 10% पर ही अटका रहे, लेकिन उसमें सारी की सारी जातियां अगर आ गई तो आज के समय में जो एससी, एसटी, ओबीसी में जो उच्च वर्ग हैं, जो अरबोंपति बन गए हैं, उनके बच्चों को जो नौकरी रिजर्वेशन में मिल रही है, उसकी जगह जो गरीब तबका है उसको भी नौकरियां मिलनी चालू हो जाएगी। गरीब तबके की जो नौकरियां हैं, जो उनका रोजगार है, वो उनको मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस ये कहती है कि वो आरक्षण हटा के ईडब्ल्यूएस में सबको लाना है, तो ये मुद्दा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये चीज करते हैं तो वास्तविक जो आरक्षण के अधिकारी हैं, जो हकदार हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कदम होगा। ये सब मोदी जी के ऊपर डिपेंड है। आने वाले समय में मोदी जी क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, इस बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मोदी जी अगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं तो वे अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुनेंगे? क्या आदित्यनाथ योगी को चुन सकते हैं, या फिर अमित शाह के हाथों लग जाएगी
भारत की सत्ता, या नितिन गडकरी, या आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा को मिल सकती है गति, या कोई और ही जो मोदी जी की तरह ही एक तेजस्वी पुरुष हो? आप एक कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको क्या लगता है। आपके अनुसार भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? जरूर बताइएगा।